हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे चैप्टर 7 फ्रैक्शंस का एक्सरसाइज 7.4 से क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 6 है, द फॉलोइंग फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट जस्ट 3 डिफरेंट नंबर्स, separate them into 3 different groups of equivalent fractions by changing them into its simplest form। यहाँ पर कुछ fractions दिए हुए हैं। According to the question ये कह रहे हैं कि ये जो fractions हैं ये सिर्फ 3 डिफरेंट नंबर्स हैं। मतलब ये सारे फ्रैक्शंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो सिर्फ 3 डिफरेंट नंबर्स बनेंगे। आपको उन्हें पहले तो निकालने हैं। तो वो कैसे हम निकालें? पहले हम उन्हें उनके सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ए पार्ट है 2/12। सिंपलेस्ट फॉर्म करने का मैंने एक्सरसाइज 7.3 में भी बताया है कि किस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में एक्सरसाइज 7.3 ज़रा आप लोग उसको भी देखिएगा, वहाँ क्या बताया मैंने। या तो आप इन दो नंबर्स के HCF निकाल लीजिए और HCF से इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर लीजिए, या फिर देखिए ये दोनों नंबर किसके टेबल में आते हैं। अब ये 2 और 12 है, ये तो आराम से हमको पता है कि किसके टेबल में आते हैं। दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं। हम क्यों 2 से डिवाइड करना है? क्योंकि हमको इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है। और सिंपलेस्ट फॉर्म का क्या मतलब होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि नंबर इस तरह से डिवाइड हो जाए कि अब वो किसी और दूसरे नंबर से डिवाइड ना हो पाए एक्सेप्ट 1 से। ओके, तो अब 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया? 1। एंड 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया? 6। ये हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। इससे ज़्यादा अब ये नंबर किसी से डिवाइड नहीं हो सकता एक्सेप्ट 1 से। ओके, इन द सेम वे 3 और 15 किसके टेबल में आ रहा है? अब आप जानते हैं 3 और 15 दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं। तो हम इजीली इसको डिवाइड कर सकते हैं। 3 डिवाइडेड बाई 3 इज़ 1 एंड 15 डिवाइडेड बाई 3 इज़ 5। 5 3 ज़ा 15 होता है ना। अब ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। इससे ज़्यादा तो अब हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। वैसे ही 8 और 50, अब ये नंबर 50 थोड़ा बड़ा है तो आप एक तो काम कर सकते हैं कि 8 और 50 का HCF निकाल लीजिए, या मैंने कैसे बताया कि ये दोनों ही इवन नंबर्स हैं तो किसके टेबल में आएंगे? 2 के टेबल में तो ज़रूर आएंगे। तो पहले 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 2 से डिवाइड करने पे अगर सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया तब फिर अब आगे इसको फिर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। 8 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 4 एंड 50 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 25। अब स्टूडेंट्स देखिए 4 और 25 ये दोनों ही किसी एक टेबल में आ सकते हैं? नहीं आ सकते। तो ये हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16/100। अब ये दोनों किसके टेबल में आएंगे? एक तो काम हो सकता है 16 और 100 का आप लोग HCF निकालिए, या आपको पता है कि 16 किससे डिविजिबल है? 4 से। 100 किससे डिविजिबल है? 4 से। तो कितना आ गया? 16 डिवाइडेड बाई 4 इज़ 4। 4 4 ज़ा 16 होता है ना। एंड 100 डिवाइडेड बाई 4 इज़ 25। ओके, 4/25। अब इससे ज़्यादा तो अब ये डिवाइड नहीं हो सकता, ये इसी की तरह बन गया नंबर, है कि नहीं? अब नेक्स्ट वन इज़ 10/60। ओके, अब ये दोनों किससे डिविजिबल हैं? दोनों ही नंबर 10 से डिविजिबल हैं। तो क्या आ गया? 10 डिवाइडेड बाई 10 एंड 60 डिवाइडेड बाई 10, जो कि आ गया कितना? 1/6। आप लोग स्टूडेंट्स अभी आप देख रहे होंगे जो उन्होंने कहा था ना क्वेश्चन में सिर्फ 3 ही नंबर बन रहे हैं। तो देखिए आप 1/6, 1/6, 4/25, 4/25, यही 3 नंबर हैं जो ये सारे फ्रैक्शंस बनाएंगे। देखते हैं बनाते हैं कि नहीं। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 15/75। 15/75 दोनों लिख लीजिए। अब आप स्टूडेंट्स बताइए ये दोनों किसके टेबल में आते हैं?
एग्जैक्टली ये दोनों ही 15 के टेबल में आते हैं। 15 डिवाइडेड बाय 15 इज 1 एंड 75 डिवाइडेड बाय 15 इज 5। 15 5 75 होता है कि नहीं? तो अब आप देखिए ये 1/5, ये 1/5, वही 3 नंबर बन रहे हैं। अब 12/60, अब देखिए 12/60 को सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा? 12/60 दोनों किसके टेबल में आते हैं? स्टूडेंट्स आप लोग ज़रा टेबल ज़रूर 20 तक तो याद ज़रूर करके रखिए, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। बार बार मल्टीप्लाई करके देखना नहीं पड़ेगा और क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये किससे डिविजिबल है। तो 12 डिवाइडेड बाई 12 इज 1 एंड 60 डिवाइडेड बाई 12 इज 5। 12 5 60। ओके, चलिए अब h पार्ट करते हैं। क्या है? 16/96। अब 16/96 किससे डिवाइड कर दें? जिन बच्चों को 16 का टेबल आता होगा वो तो फटाफट बोल रहे होंगे, फिर भी आप लोग देख लीजिए। 16 और 96 का एक तो HCF आ जाएगा 16, और नहीं तो 16 के टेबल में 96 आता है, तो 16 डिवाइडेड बाई 16 एंड 96 डिवाइडेड बाई 16। 16 1 16 ये आ गया, और 96 कितने 16? 96 16 6 96। ओके, 96 डिवाइडेड बाई 16 इज 6। ओके, आई पार्ट क्या है? 12/75। अब ये दोनों किसके टेबल में आते हैं? ये तो ज़रा हमको याद करना मुश्किल हो जाएगा, तो क्या करें हम? तो डिविजिबिलिटी रूल भी तो लगा सकते हैं हम। 2 + 1 3, 7 + 5 12। तो मतलब डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से किससे डिवाइड हो सकते हैं? ये दोनों 3 से डिवाइड हो सकते हैं। अदरवाइज भी आप 12 और 75 का HCF भी निकाल सकते हैं, और HCF निकालने पर भी आ जाएगा 3। तो आप 12 डिवाइडेड बाई 3 करिए एंड 75 डिवाइडेड बाई 3 करिए। तो आप जैसे इवन नंबर्स का आप क्या करते हैं? 2 से आपको पता है डिविजिबिलिटी रूल है, 2 से आप डिवाइड कर सकते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल याद करिएगा, तो इन नंबर्स को पहले ऐड करते हैं। अगर वो ऐड करने पे जो नंबर आया, जैसे 1 + 2 3 आ गया ना, 3 के टेबल में आता है तो हम मानेंगे इसको कि ये 3 से डिविजिबल है। 7 + 5 12 आता है, 12 3 के टेबल में आता है तो हम मानेंगे इसको 3 से डिविजिबल है ना? तो वो भी आप कर सकते हैं। तो 12 डिवाइडेड बाई 3 इज 4 एंड 75 डिवाइडेड बाई 3 इज 25। ओके, नेक्स्ट है 12/72। अगेन ये किसके टेबल में है? ये दोनों ही 12 के टेबल में है। 12 डिवाइडेड बाई 12 इज 1 एंड 72 डिवाइडेड बाई 12 इज 6। ओके, ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। अगेन 3/18 के पार्ट। 3/18 तो इजी है, किसके टेबल में आ रहा है? आप लोग सभी को पता है किसके टेबल में? 3 के टेबल में आता है। तो 3 डिवाइडेड बाई 3 इज 1 एंड 18 डिवाइडेड बाई 3 इज 6। 4 डिवाइडेड बाई 25 कुछ हो सकता है? ये तो पहले ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो इसको एज इट इज़ 4/25 लिख देंगे। लेकिन स्टूडेंट्स अभी ख़त्म नहीं हुआ है ये क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट क्या है? चेंज देम इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म तो हमने कर दिया, और ग्रुप मेक देम इनटू ग्रुप ऑफ 3 ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब हमें इन सारे जो फ्रैक्शंस जो सिंपलेस्ट फॉर्म में निकले हैं उनको हमें एक ग्रुप बनाना है। ग्रुप कैसा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का ग्रुप। तो पहला हम क्या कर लेते हैं? 1/6 वाले सारे ले लेते हैं। तो ठीक है, 1/6 क्या है? 1/6 के लिए हम टिक बनाएंगे। ये एक है तो लिख लेते हैं। फर्स्ट ग्रुप हमारा बन रहा है, क्या है? फर्स्ट ग्रुप है 2/12। और कहाँ है 1/6? ज़रा देखिए आप लोग,
ये है 1/6, है ना, वो कितना था हमारा 10/60। ठीक है, इसको भी हमने ले लिया, और भी होगा कहीं 1/6, ये है ना। ओके, अब ये कितने के बराबर है, ये है 16/96, और है क्या 1/6, बिल्कुल है, एक ये है एक ये है, तो दोनों ही लिख देते हैं। एक है 12/72 और एक है 3/18, और ये सारे किसके बराबर हैं, ऑल आर इक्वल टू 1/6। ये एक ग्रुप आपका बन गया। ओके, अब सेकेंड ग्रुप बनाते हैं। अब सेकेंड ग्रुप में 1/5 वाला है कि नहीं, 1/5 वाला, तो इसको हम लोग और एक मार्क कर देते हैं, इसको हम लोग स्माइली दे देते हैं। ओके, तो 3/15 एक है 15/75, इसको भी स्माइली दे दो, दे दिया, ये हो गया 15/75। और कौन सा है भाई, देखते हैं, और 12/60, ये भी तो है 1/5, इसको भी स्माइली दो, तो ये हो गया हमारा 12/60। और तो कोई नहीं है, नहीं है, तो दीज आर ऑल इक्वल टू 1/5। दो ग्रुप बन गए, हमको बताया है क्वेश्चन में, पूछा क्या है, 3 ग्रुप बनाओ, तो तीसरा ग्रुप क्या है, जो जो रह जाते हैं वो तीसरे ग्रुप में आ जाएंगे। तीसरे ग्रुप में क्या है, पहला तो है 8/50, दूसरा ग्रुप क्या है, और कहाँ है भाई, ये इसको क्रॉस करो, और है 16/100, क्रॉस कर दिया, और क्या है, और है 12/75। अब तो कोई नहीं है, खत्म हो गया, नहीं, और एक है, ये है, ये भी तो है, ये 4/25। ओके, अब दीज आर ऑल इक्वल टू 4/25। हमारे 3 ग्रुप बन गए। देख लीजिएगा आप लोग स्टूडेंट्स की कहीं कोई फ्रैक्शन छूटा तो नहीं है। ओके, आप गिन के भी देख सकते हैं। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।